हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र सरकार लगातार अत्याचार कर रही है, पत्रकारों को गिरफ्तार कर रही है। अब रिपब्लिक भारत को 7 पन्नों का नोटिस दिया गया है। अर्णव गोस्वामी को यह कहा गया है, धमकी दी गई है उनको महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, या तो वो माफी मांगे या फिर उनको जेल जाना होगा। अब महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से तानाशाही दिखा रही है, महाराष्ट्र में जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया गया, उसके बाद स्वीकार किया गया और उसके बाद अब नोटिस भेजा गया है रिपब्लिक भारत को, ये दिखाता है कि कौन से विशेष अधिकार की बात महाराष्ट्र सरकार कर रही है। आखिर ये विशेष अधिकार, हनन का अधिकार दिया किसने? जनता ने। और जनता के ही खिलाफ अब महाराष्ट्र सरकार खड़ी है। जब जनता का समर्थन रिपब्लिक भारत के साथ है तो किस बात का सवाल महाराष्ट्र की सरकार पूछ रही है? आखिर क्यों महाराष्ट्र सरकार रिपब्लिक भारत की आवाज को बंद करवाने पर तुली हुई है? आखिर क्यों महाराष्ट्र सरकार ये चाहती है कि रिपब्लिक भारत पर अर्णव गोस्वामी अपना प्रोग्राम ना कर पाए और रिपब्लिक भारत को किसी तरीके से बंद करवा दिया जाए, या फिर जो बड़े बड़े खुलासे रिपब्लिक भारत कर रहा है उस पर पाबंदी लग जाए? एडी चोटी का जोर महाराष्ट्र सरकार लगा चुकी है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक उसे पटकनी मिली है। अब पूरी तरीके से हारने के बाद महाराष्ट्र सरकार ये सोच रही है कि किसी तरीके से अगर हम सदन में जैसे कि विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आए, अब किसी तरीके से नोटिस दिया जाएगा और अर्णव गोस्वामी का मुंह बंद करवाने की कोशिश हम कर लेंगे। लेकिन इस सबके पीछे सबको पता है कि आखिर रिपब्लिक भारत के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार इस तरीके से क्यों खड़ी हो रही है, क्योंकि जो धमकियां दी जा रही हैं, चाहे वो पालघर का मामला हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, लगातार रिपब्लिक भारत ने सच दिखाया है। और महाराष्ट्र सरकार जो मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी, एक तरफ कांग्रेस को बचाने की और अब शिवसेना को बचाने के लिए जो खिचड़ी सरकार है, जो तीनों पार्टियों का गठबंधन है, तीनों पार्टियां एकजुट होकर काम कर रही हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस पल्ला झाड़ देती है कि मैं इसमें भागीदार नहीं हूं, मैं फैसले लेने के अधिकार वहां पर नहीं है। लेकिन जैसे ही बात आती है विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव का, तो वो कांग्रेस के ही विधायक लेकर आए हैं। यानी कि कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना की मर्जी के साथ चल रहा है, क्योंकि शरद पवार ने अर्णव गोस्वामी के खिलाफ शिकायत करने के लिए उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की और उन्होंने कहा कि अर्णव गोस्वामी का मुंह बंद करवाया जाए। लेकिन जो ये 7 पन्नों का नोटिस मिला है रिपब्लिक भारत को, इसको लेकर अर्णव गोस्वामी ने पूछता है, भारत में सवाल पूछा है कि आप 7 पन्नों का या 100 पन्नों का जो आप मेहनत कर रहे हैं, कितने भी नोटिस भेज दीजिए, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, मुझे भेज दीजिए जेल, लेकिन हम लड़ाई लड़कर रहेंगे। साथ में ही जो माफी मांगने की बात महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की गई है, अर्णव गोस्वामी ने यह साफ कर दिया है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सच दिखाकर उन्होंने गलत नहीं किया है, जनता की आवाज टीवी तक लाकर उन्होंने कोई गलत नहीं किया है, इसलिए वो माफी नहीं मांगेंगे। अगर आपको लगता है कि अर्णव गोस्वामी को जेल में डालकर आप इस मामले को दबा सकते हैं, तो आप जेल में डालकर भी मामले को दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि जनता अर्णव गोस्वामी रिपब्लिक भारत के साथ खड़ी हुई है। क्योंकि जो टीआरपी आ रही है उसमें आप देख सकते हैं 22% लोग हैं जो रिपब्लिक भारत देखते हैं, यानी कि 100% में से 22%, ये आप समझ सकते हैं कि जो रिपब्लिक भारत देखते हैं, उसके बाद जो बाकी जो परसेंटेज हैं वो बाकी चैनल देखते हैं। और उन परसेंटेज में से जो परसेंटेज बच रहे हैं उसमें से हजारों चैनल हैं जिनको जनता देख रही है। यानी कि भारत का जो बहुमत है वो रिपब्लिक भारत के साथ है। अर्णव गोस्वामी का जो शो है पूछता है भारत, 31% लोग देखते हैं, यानी कि सबसे लोकप्रिय जो शो है वो पूछता है भारत। और इसी पूछता है भारत में अर्णव गोस्वामी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ ललकार भरी है। उन्होंने साफ कहा है कि आप जूना अखाड़ा के लोगों से पूछिए, वो हमारे साथ खड़े हैं, आम जनता से पूछिए, वो हमारे साथ खड़े हैं। साधुओं का जो मामला है पालघर में जो हुआ, मैं उसको उठाऊंगा। मेरे साथ अयोध्या, हरिद्वार और काशी के लोग खड़े हुए हैं, मेरे साथ जनता खड़ी हुई है। अब महाराष्ट्र सरकार की जो आलोचना हो रही है, एक तरफ कोई भी अगर उनकी आलोचना करता है या फिर कोई सरकार से सवाल पूछता है, उस पर बर्बरता की जाती है, उस पर किस तरीके से अटैक होते हैं, उसको उठा के जेल में डाला जाता है, कोई बेबी पेंगुइन कह देता है, उस पर एफआईआर दर्ज की जाती है। पूरी तानाशाही महाराष्ट्र में चल रही है। इसी के साथ जो लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, लोगों को मरवाकर और उसके बाद मामले को दबाने की कोशिश करते हैं, उनके विरोध में देश की जनता, अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक भारत खड़ा हुआ है। लगातार वो बड़े खुलासे कर रहा है। इसी के साथ पालघर के मुद्दे से लेकर सुशांत सिंह राजपूत मुद्दे पर अर्णव गोस्वामी ने यह कहा है कि वो
पालघर के मुद्दे पर लड़ाई लड़ेंगे, फिर से वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुशांत सिंह राजपूत मामले में वो लड़ाई लड़ेंगे। मेरे पास कोई विशेष अधिकार नहीं है, लेकिन मेरे पास पूरा अधिकार है और मैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल करूंगा। आप जिस अधिकार की बात करते हो वो आपको जनता ने ही दिए हैं, जनता उस अधिकार को आपसे जल्द ही छीनेगी। मैंने किसी विशेष अधिकार का हनन नहीं किया है। जो नोटिस दिया गया है सरासर गलत है, क्योंकि कोई विशेष अधिकार नहीं होता। आप देखें तो पूरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी आज तक केंद्र सरकार ने किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब कांग्रेस जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करती थी, आज उसी की सरकार तानाशाही कर रही है। कांग्रेस अपने जो उसका चेहरा है उसको बेनकाब कर रही है, और साथ में शिवसेना का भी जो उसका कुछ भी बचा हुआ था, क्योंकि जो कुछ भी उसने किया है, अब सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो भी उसका कुछ जनाधार बचा हुआ था वो भी वो अपना समेट रही है कांग्रेस के पदचिन्हों पर चलकर। और इसीलिए अर्णव गोस्वामी ने ये कहा है कि मैं अपने अधिकारों का प्रयोग करूंगा, मुझे पूरा अधिकार है और मैं लड़ाई लड़ूंगा। दिशा साल्यान का सच सामने लेकर आऊंगा और बॉलीवुड के जो पूरा बॉलीवुड, चाहे वो महानायक हो या फिर छोटा नायक, इस मामले पर चुप हैं। एक ऐसी लड़की जो टैलेंटेड थी, किस तरीके से बॉलीवुड में उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन कोई उस पर आवाज नहीं उठाता, कोई जानने की कोशिश नहीं करता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। वो 100 नंबर पर कॉल करती है। उसको लेकर जब गृह मंत्री अनिल देशमुख से सवाल पूछा जाता है तो वो नमस्कार करके निकल जाते हैं। यह दिखाता है कि मुंबई पुलिस पर जो सवाल खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो सरकार के दबाव में थी और सरकार पर भी ये सवाल खड़े हुए हैं, इसीलिए सरकार इस पर मौन है। दूसरी तरफ विशेष अधिकार हनन को लेकर, कंगना पर कार्रवाई करने को लेकर अनिल देशमुख हैं जिन्होंने कहा था सीबीआई की कोई जरूरत नहीं है। आज वो मौन कैसे हो सकते हैं, जिन्होंने कंगना को न आने की धमकी दी थी, जिन्होंने कहा था कि कंगना का यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये सारी चीजें दिखाई दे रही है कि महाराष्ट्र सरकार को डर लग रहा है कि अब उनकी जो पोल है वो खुलने वाली है और इसीलिए अब वो मौन हो गए हैं। वहीं पर अर्णव गोस्वामी ने एक बार फिर जया बच्चन से ये पूछा है कि आपको अब जवाब देना पड़ेगा। दिशा साल्यान का जो मामला है उसको सामने लेकर आएंगे और जो खुलासे हो रहे हैं आखिर आप इस पर बोल क्यों नहीं रही हैं। दिव्या भारती के साथ क्या हुआ इस पर भी आपको बोलना होगा। जिया खान के साथ क्या हुआ इस पर भी आपको बोलना होगा। निशब्द फिल्म जो अमिताभ बच्चन ने जिया खान के साथ बनाई थी, आखिर उन्होंने जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि उसके साथ क्या हुआ। उस बेटी के साथ, उस बच्ची के साथ जो उन्होंने फिल्म बनाई थी, उनके साथ उन्होंने काम किया था, उसकी हत्या हो जाती है, उसका मर्डर होता है, वो मिस्ट्री बनकर रह जाती है, लेकिन कोई बॉलीवुड का इस पर सवाल नहीं उठाता। बल्कि जिया खान के मां को यह धमकी दी जाती है कि आप चुप हो जाए वरना आपको भी इंजेक्शन दे दिया जाएगा। ये सारी चीजें सरासर गलत हैं और इस पर अब जनता आवाज उठा रही है। जनता का जो मत है वो रिपब्लिक भारत अर्णव गोस्वामी के साथ है। ये बात कांग्रेस को, एनसीपी को और शिवसेना को समझना चाहिए। अगर अर्णव गोस्वामी जेल जाते हैं तो जनता बहिष्कार करेगी महाराष्ट्र सरकार का, जनता बहिष्कार करेगी कांग्रेस और एनसीपी का, क्योंकि इन लोगों की मिली भगत की वजह से ही कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना मिलकर अर्णव गोस्वामी की आवाज को बंद करवाना चाहते हैं। क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि उनके जो काले कारनामे हैं उस पर अर्णव गोस्वामी बिना डरे बोलते हैं, और इसीलिए सोनिया गांधी का जब नाम लिया था अर्णव गोस्वामी तब कितना डराया धमकाया गया था, लेकिन उसके बाद भी अर्णव गोस्वामी नहीं रुके। यहां तक कि जनता का प्यार भी वहीं से मिलना शुरू हुआ है जब जब आपने आवाज दबाने की कोशिश की है, तब तब आवाज बुलंद हुई है। ये आपको समझना चाहिए। इमरजेंसी हो या फिर कुछ भी आप कर लीजिए, जनता की आवाज आप नहीं दबा सकते। कुछ भी, कितने भी हद तक आप गिर जाइए, जनता आपसे सवाल पूछेगी, आपको जवाब देना होगा। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो 5 साल बाद जनता आपको जवाब देगी और सबक सिखाएगी। इसी के साथ संबित पात्रा ने भी पूछता है, भारत में कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने शिवसेना जो किस तरीके से तानाशाही कर रही है, जो विशेष अधिकार हनन की बात कर रही है, कोई मुगल राज चल रहा है या फिर ब्रिटिश राज चल रहा है, इस पर संबित पात्रा ने सवाल पूछा है कि किस बात का विशेष अधिकार है जिसका हनन हुआ। आप पूरे दिन जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं उनके बारे में आप सामना में पूरे दिन लिखते रहते हैं, किस तरीके से टिप्पणी की जाती है, हर बात को लेकर एक तंज कसा जाता है, किस तरीके से वहां पर आप चरित्र हनन करते हैं बैठकर, उस पर तो किसी ने आपत्ति नहीं जताई। अगर अर्णव गोस्वामी पर कार्रवाई होनी है तो संजय राउत पर भी कार्रवाई होगी, जो सामना में बैठकर लोगों के बारे में लिखते हैं। इसी के साथ करण जौहर और तमाम बॉलीवुड के जो गॉसिप करते हैं, बैठकर शो बनाकर लोगों के घर में क्या बन रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या खाया, किसने क्या पहना, कौन किसके साथ रह रहा है, जो दूसरे की चुगलियां करते हैं, जो दूसरों के बारे में गलत चीजें बताते हैं, किस तरीके से
आप इसको किल करना चाहेंगी, डिच करना चाहेंगी, या लव करना चाहेंगी, लाइक करना चाहेंगी, हेट करना चाहेंगी। इस तरीके से जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है और लोगों को कम आंका जाता है, जो बाहर के लोग होते हैं उनको किस तरीके से छोटा दिखाने की कोशिश की जाती है। ये लोग जो इनके पास पैसे हैं और एक जगह पर एक पोजीशन इनको मिल गई है, तो ये छोटे लोगों का मजाक बनाते हैं और दूसरी तरफ गरीबी और ये कहते हैं कि किस तरीके से स्ट्रगल किया है, तमाम चीजें ऐसे बताएंगे और अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं लोगों का मजाक उड़ाएंगे। चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया तो बहुत मिर्ची कांग्रेस को लगी। किस तरीके से वो ये कहते हैं कि एक चाय वाला, उन्हें क्या पता होगा गरीबों के आप कितने खिलाफ हैं। ये यहीं पर दिखाई देता है कि अगर कोई छोटा है और वो उठकर बड़ा बनने की अगर हिमाकत करता है तो उसको आप किस तरीके से कुचलते हैं, किस तरीके से उसका मजाक बनाते हैं, आपकी मानसिकता दर्शाती है। और ऐसे ही बॉलीवुड के भी लोग हैं, उनको किसी से कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा चलाना है, अपनी फिल्में बेचनी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। सिर्फ पैसे के लिए बॉलीवुड इस तरीके से जो लोगों के बारे में जो चरित्र हनन करता है, लेकिन आज तक महाराष्ट्र सरकार उस पर कुछ नहीं बोल पाई। शिवसेना उसको समर्थन कर रही है। दूसरी तरफ अगर पत्रकार कोई सवाल उठा रहा है तो विशेष अधिकार का हनन हो गया। ये सरासर गलत है और देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। जिस तरीके से जब गृह मंत्री से सवाल पूछा गया दिशा साल्यान को लेकर, मुंबई पुलिस पर जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर, तो वो हाथ जोड़कर निकल जाते हैं। अर्णब गोस्वामी ने भी साफ यही पूछा है कि आप वहां से तो हाथ जोड़कर निकल गए, लेकिन आपको हाथ जोड़ना चाहिए सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सामने, जिसका आपने अपमान किया। आपको हाथ जोड़ना चाहिए सुशांत सिंह राजपूत के बहनों के सामने, जिसको आपने लालची कहा, किस तरीके से उनके परिवार के बारे में गलत चीजें कही, आपने अपने बचाव में किस तरीके से उनके परिवार का चरित्र हनन किया, वहां पर भी आप पर कार्रवाई होगी अगर आप अर्णब गोस्वामी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करते हैं। देश की जनता रिपब्लिक भारत और अर्णब गोस्वामी के साथ है। लगातार वो नंबर 1 बना हुआ है। इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतना जो लोगों का जो विश्वास है वो किसी एक चैनल को मिला हो, और इससे यह दिखाता है कि लगातार जनता सपोर्ट कर रही है अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत को, क्योंकि वो सच दिखा रहा है, वो डिप्लोमेटिक नहीं है, वो साफ चीजों को रख रहा है, वो किसी का बचाव नहीं कर रहा है, वो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की बात कर रहा है। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।